250 में से 250 मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि CUET में 250 नंबर आप स्कोर कर लें तो ये वीडियो बिल्कुल हाँ आपके लिए ही है। एंड अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए यस। बायोलॉजी को हमें रटना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि बायोलॉजी इतनी टफ नहीं है जितनी की दिखाई देती है। रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझोगे तो बहुत जल्दी याद रह जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो मैं हूं विजेता सिंह, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड यस, मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबल हूँ पूरे तरीके से आपकी बायोलॉजी के लिए कि उसको अच्छे से और कैसे समझाना है, कैसे इन्हांस करना है। तो यस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET में 250 में से 250 मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि CUET में 250 नंबर आप स्कोर कर लें तो ये वीडियो बिल्कुल हाँ आपके लिए ही है। एंड अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए यस, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाली है। एंड जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि बायोलॉजी को हमें रटना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि बायोलॉजी इतनी टफ नहीं है जितनी की दिखाई देती है। रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझोगे तो बहुत जल्दी याद रह जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को हम लोग, ठीक है? लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पर हमें बात करनी है कि 250 में से 250 कैसे स्कोर करना है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपको बिल्कुल उसको फॉलो करते रहना है। एंड यस, रिजल्ट आपके सामने होगा जब रिजल्ट आपको पता चलेगा कि आने वाला है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये जो एग्जाम होता है टोटली किस पे बेस्ड होता है, आपका NCERT पर बेस्ड होता है, ठीक है? 100% जो है ये आपका क्या है, NCERT पे बेस्ड होता है। टारगेट हमारा क्या रहता है, हमेशा टारगेट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT की हर लाइन को अच्छे से समझना है, प्लस याद भी होना चाहिए। अच्छे से समझ लेना प्लस उसको बढ़िया तरीके से याद भी कर लेना, ठीक है? समझनी है और याद करनी है। ओके, देन डायग्राम्स की बात करते हैं, जो उसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं टेबल्स दी हुई हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, जो मेन एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको। तभी तो मैंने बोला है कि लाइन बाय लाइन आपको समझनी है आपकी NCERT, ठीक है? जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। टिप क्या आपको यहाँ पे याद रखनी है, कम से कम आपको आपकी NCERT 5 से 6 बार क्या करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी कुछ काम बनेगा आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि MCQ प्रैक्टिस 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। जब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं देने पड़ेंगे भाई, ठीक है? कम से कम 200 से 250 MCQs डेली, यानी कि रोजाना। मिक्स चैप्टर्स उठाओ कहीं से भी, पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 10वां चैप्टर, ऐसे करके, ठीक है ना? मतलब रैंडम प्रैक्टिस करनी, ऐसा नहीं कि नहीं जी पहले हम 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, या फिर चलो 13 फिर 12 फिर 11, ऐसे नहीं, रैंडम उठाओ, ताकि आपको पता चलना चाहिए ना कि आपको कितना पता है चैप्टर्स के बारे में, ठीक है? अच्छा सोर्स यानी कि आप कहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो, तो आप CUET के PYQs देख सकते हो और मॉक टेस्ट दे सकते हो, दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि मिस्टेक नोटबुक, यानी कि एक कॉपी लो, ठीक है? बढ़िया तरीके से खाली कॉपी लो और वहां पे लिखना शुरू करो कि जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, जब आप जो है PYQs कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो उस कॉपी में लिखो। नेक्स्ट क्या है आपका कि रीजन लिखो कि आपने कॉन्सेप्ट में गलती करी है या कोई सिली मिस्टेक करी है, ठीक है? एंड जो क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो कि आज जो है मैंने, अगर डेली की बात करती हूँ कि आज मैंने क्या किए, 5 क्वेश्चन गलत किए, तो वो 5 क्वेश्चन इस कॉपी में लिखने के बाद रात को सोने से पहले रिवाइज करो। रात को नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगली सुबह रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करना मस्ट है, क्योंकि लिख के छोड़ दोगे तो वो छूट ही जाएगा एंड देन वो बैकलॉग हो जाएगा। तो हमें बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, हमको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, ठीक है? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, यानी कि एग्जाम डे की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम डे में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले याद रखना कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सॉल्व करना होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है?
कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको लगता है कि हाँ आप इसमें 100% जो है कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि हाँ ओके ओके ये सही है, हमें पता है कि इनमें गलती नहीं होगी, वो करो। देन जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या कर लेना, चाहे मार्क कर लेना या हल्का सा डॉट लगा के छोड़ देना कि इनको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और उनको क्या करना है, आपको एंड में ही अटेम्प्ट करना है। पहले जो जो आते जा रहे हैं सब कर लो, सब कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड मेक श्योर कि जो अटेम्प्ट हो वो आपका इतने क्वेश्चंस का हो, और मतलब 45 से 48 क्वेश्चंस का, ठीक है, एंड 45 प्लस होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो की बात करते हैं, देखो तो बायोलॉजी हमारी क्या होती है, देखो 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होती है, ठीक है। एक आता है आपका जोलॉजी पोर्शन आता है, एक आपका बॉटनी पोर्शन आता है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन यहां से आते हैं और 45 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि इनमें से आपके नंबर मुश्किल से कटने चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, ये आपका पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है 2 तो ये आ जाते हैं, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आता है, 45 एंड 45, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि इतने क्वेश्चंस जो हैं आपके सही आने चाहिए, ठीक है, घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उसकी बात है। चलो नेक्स्ट, फिर देखो यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके CUET के एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि हिडन क्वेश्चन बुक, ठीक है, यानी कि जो आपकी NCERT है उसमें ढूंढना है कि हिडन क्वेश्चंस क्या है। इनको सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उस क्वेश्चन से उसको देखना कि किस तरीके से ये, अगर मैंने एक लाइन पढ़ी है कि ठीक है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की बात चल रही है, कि पुष्पी पादप जो है वो क्या होते हैं, हाँ उनमें 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन कौन से, अगर जो पुष्प होते हैं उनमें कौन कौन से 4 होते हैं, बाह्यदल हो गया, दल हो गया, फिर आपका स्त्री केसर आ गया, फिर आपका पुंकेसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सोच के देखो कि इसमें से कौन सा मतलब क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करती हूँ कि देखो हर लाइन पढ़कर खुद से पूछो कि इससे एग्जामिनर क्या ट्रैप बना सकता है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है। कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुझे पता होता है ये होती है बाहरी परत, एंड ये वाली होती है जो अंदर यानी कि आंतरिक परत होती है। तो मैंने क्या पूछा यहाँ पे, एग्जामिनर ने सपोज करो पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, से बनी होती है, ठीक है, कि 1 और 2। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है या फोल्डेड होती है, यानी कि यहां पर ये पूछा जा रहा है कि ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है या इसकी तरह फोल्डेड है। तो हमको तो पता है कि ये तो क्या है, स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, ये फोल्डेड नहीं है, क्योंकि फोल्डेड क्या होती है, अंदर वाली होती है, यानी कि जो आंतरिक होती है। अभी समझ में आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और हर एक को आपको दिमाग में बैठा लेना है, हर एक लाइन को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 3P फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, जो टॉपर्स का सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये 3P क्या होता है कि 3 चीजें आपको हर दिन फॉलो करनी है। P1 पढ़ना है डेली, P2 प्रैक्टिस करना है MCQs को, P3 प्रूफ यानी कि रिवीजन करना है, ठीक है। तो पढ़ना, प्रैक्टिस करना और प्रूफ रीडिंग, ये 3 चीजें, ठीक है, ये 3 चीजें आपको डेली फॉलो करनी है, डेली के डेली, अगर आपको 250 नंबर स्कोर करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फाउंडेशन प्लस फोकस, कि फाउंडेशन प्लस फोकस, फाउंडेशन यानी कि जो बेस होता है, और फोकस यानी कि आपके जो एकाग्रता हो गई है कि अच्छा, जैसे जो है अर्जुन से पूछा गया था कि तुम्हारा फोकस कहाँ है, उसने कहा था चिड़िया की आंख पे, ठीक है। तो वही फोकस की बात हो रही है। तो यहां पर आपको डेली क्या करना है, 2 घंटे NCERT स्लो पढ़ना है और समझकर पढ़ना। ये नहीं कि फटाफट 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 पढ़े जा रहे, नहीं नहीं, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब समझो क्या होता है,
ठीक है। 2 घंटा आपको एमसीक्यूज करना है, यानी कि 50 से 80 जो भी कोई आपने सपोज करो एक चैप्टर पढ़ा है उसमें से देखो कि 50 से 80 जो है कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं या आप बना सकते हो। ठीक है, फिर जो कर लिया है कोई भी 1 घंटा निकालो दिन का और वहां पे क्या कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, ऐसे देखो रिवीजन बहुत मस्ट होता है, रिवीजन नहीं करोगे तो ये जो पढ़ा है ना आपने भूल जाओगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइम कंट्रोल, कि आपको टाइम कैसे कंट्रोल करना है। तो क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपको कितनी देर में सॉल्व करना है। ठीक है, वरना क्वेश्चन छूट जाते हैं। चलो, तो 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 30 से 40 सेकेंड। ठीक है, 1 क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, यानी एक क्वेश्चन अगर आपको दिया गया, आपने बोला ओहो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, सोच रहे हो, तो सोचो वो एक क्वेश्चन को सोचने में ही आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है। तो आपको सोचना नहीं है, ज्यादा नहीं आ रहा है स्किप कर दो, एंड में देखेंगे जब टाइम बच जाएगा तो। ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में आपके पास आता है 137 रूल। ये रूल आप फॉलो करो। कैसे कि भाई हमें पता है 7 डेज होते हैं एक हफ्ते में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 दिन है आपके पास। 7 दिन में आपको क्या करना है कि एक दिन बाद रिवाइज, यानी कि सपोज करो आपने यहां पर आज कुछ पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे कुछ पढ़ा, अब क्या करना है, रिवाइज के लिए आपको एक दिन बाद रिवाइज करना है। ठीक है, आपने रिवाइज किया, ठीक है, फिर 3 दिन बाद 1 2 3, फिर 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर यहाँ 7वें दिन रिवाइज किया, यानी कि यहाँ जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। सेम कि यहाँ जो पढ़ोगे वो उसके बाद यहाँ रिवाइज करोगे, यहाँ रिवाइज करोगे, और फिर अगले हफ्ते में वो आ जाएगा। ठीक है, 8 तारीख को आ जाएगा। तो आपको एक दिन बाद रिवाइज करना है, फिर 3 दिन बाद करना है, और 7 दिन बाद रिवाइज करना है। ये रूल भी आप फॉलो कर सकते हो अगर इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे आप जो है अपनी बायोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकते हो। रटना नहीं है, समझना है, इसीलिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ब्लर मेथड यूज करो। ब्लर मतलब धुंधला धुंधला धुंधला, कि यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो लाइन को ब्लर करके खुद रिकॉल करो। यानी कि अगर मैंने पढ़ा कि लाइन को ब्लर करके खुद रिकॉल करो, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर हाथ रख लूंगी ऐसे करके, और मैं ट्राई करूंगी सोचने की कि इस जगह लिखा क्या था। अगर वो मुझे याद रहा, इसका मतलब जो मेरा ब्रेन है वो एक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है, याद भी हमको जल्दी जल्दी होता है। अगर हम इस तरीके से, मैं भी यही करती थी जब मुझे लगता था कि कोई मेरे आसपास नहीं है, कि इसे पूछ नहीं सकती, ऐसे हाथ रख के फिर मैं रिवाइज करती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं सिली मिस्टेक किलर सिस्टम, यानी कि 250 ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। हाँ, ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि जो बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि इसका सोल्यूशन क्या है कि जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, जो भी आपने मॉक टेस्ट किया या एमसीक्यूज किए, तो क्या करना है कि जल्दी जल्दी में आप गलती कर देते हैं। वो गलती नहीं करनी है, मैंने बोला है स्लोली स्लोली। ठीक है, टाइम लेके जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन को गलत पढ़ना, आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते तो आपको क्वेश्चन भी गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिस्टेक, यानी कि जो आपको पढ़ाया गया है आपको वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा क्या है, या फिर मैं सेंट्रल डॉग्मा की बात करती हूँ तो आपको तो पता ही नहीं है कि सेंट्रल डॉग्मा में होता क्या है, कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है हमारे पास 1 लाइन फॉर्मूला, जो 100% काम करता है। इस 1 लाइन फॉर्मूला में क्या है कि एनसीईआरटी इंटू रिवीजन इंटू एमसीक्यूज इंटू नो मिस्टेक, मतलब 250 में से 250 नंबर स्कोर करना। ठीक है, इसको याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, इसको बैठा लो कि भाई एनसीईआरटी, रिवीजन, एमसीक्यू और नो मिस्टेक, यानी कि आपने 250 नंबर स्कोर कर लिए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक हमारे पास क्या बोलते हैं आ जाता है एनर्जी मैनेजमेंट। हमारे पास आ जाता है कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, कि देखो लो एनर्जी इक्वल टू
लो स्कोर, यानी कि अगर आप हल्का फील करोगे है ना, तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो करना क्या है कि आपको नींद पूरी जरूर लेनी है, याद से। नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सर भारी भारी रहेगा, आप थोड़ा सा वैसा महसूस करोगे, हल्का हल्का सा, एंड फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। हैवी फूड अवॉइड करो एंड स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी ज्यादा पियो। पानी ज्यादा पियोगे तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है, जो मेन चीजें हैं। एंड यस, चलते चलते इतना बताना चाहूंगी, सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगी कि बायोलॉजी में अच्छे नंबर स्कोर करना एग्जाम में कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए आपको जो है एक कड़ी मेहनत के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है। अगर वो स्ट्रैटेजीज, वो कॉन्सेप्ट, वो छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पता है कि चीजें कैसे याद होती हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग नंबर स्कोर कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर यूजफुल है तो इसको जो है लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।